Assalamu alaikum class. I am Madiha Altaf, lecturer of HND at Times Institute Multan. Today we are going to study diet modeling and counseling. डाइट मॉडलिंग और काउंसलिंग में जो है वो हमने बहुत सारी डिजीज़ की जो है वो काउंसलिंग स्टडी की है। आज जो हम एक टॉपिक स्टडी कर लेते हैं वो ये है कि असेसमेंट फॉर्म जो है वो कैसे हम डिज़ाइन करते हैं। जब हम न्यूट्रिशनल सेटिंग में मतलब हॉस्पिटल सेटिंग में बैठते हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन, तो हम अपने जो है वो पेशेंट असेसमेंट फॉर्म बनाते हैं। तो हम देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप के पेशेंट असेसमेंट फॉर्म किस तरह से होते हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हम लोग राइट करते हैं कि किस किस तरह से असेसमेंट लेनी है पेशेंट की और किस तरह से डाइटरी मॉडिफिकेशन करनी है। ये हर मतलब जो है न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो बनाता है। तो इसके डिफरेंट किस्म के पैटर्न होते हैं। आप लोगों की असल में एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये असाइनमेंट होगी कि आप लोगों ने जो है वो अपना अपना एक असेसमेंट न्यूट्रिशनल बेस्ड असेसमेंट फॉर्म बनाना है और फिर आप लोगों ने वो मुझे एज अ असाइनमेंट सबमिट कराना है। तो हम देख लेते हैं कि जब हम असेसमेंट कर रहे होते हैं आउटडोर पेशेंट की, ठीक है, आउटडोर पेशेंट्स आप लोगों ने अभी लास्ट में जो है वो हॉस्पिटल में जो है विजिट किए थे और आप लोग को पता चला था कि हम ओपीडी में जो है वो किस तरह से काउंसलिंग करते हैं पेशेंट की जनरली प्रॉब्लम क्या होती है। अगर हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटिंग में जब कर रहे होते हैं पेशेंट की काउंसलिंग, तो ज़्यादातर पेशेंट ये हम लोगों से हम उन लोग का ख्याल ये होता है कि कोई न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट उन्हें फ्री में मिल जाएगा या इस तरह होगा कि आप लोगों से कोई उनको सिंपैथी गेन होगी, आप लोग उनकी कोई मतलब हमदर्दी में आप लोग जो है उन्हें कुछ डोनेट कर देंगे। तो लोगों का ये ख्याल होता है। वो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग से जो है वो इतने ज़्यादा मुतासिर नहीं होते, क्योंकि जब ओपीडी में ज़्यादातर पेशेंट आ रहे होते हैं वो उनमें वो एजुकेटेड कम होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेटिंग में अगर देखें तो जो एजुकेटेड पेशेंट होते हैं या फिर अगर स्पेसिफिक जो है वो पेशेंट फिजिशियन से जो है रिकमेंडेड पेशेंट होगा और वो खुद चाहता होगा कि उसकी डाइटरी मॉडिफिकेशन और काउंसलिंग की जाए, तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देता है। आमतौर पर हम लोग अगर आउटडोर पेशेंट ले रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें ऊपर डेट होती है, फॉर्मेट बना लेते हैं। डेट होगी, नेम होगा, पेशेंट नेम है, यूनिट होगा या वार्ड होगा, ओके। देन उसके बाद जो है वो एड्रेस होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, उसके बाद जो है इन पेशेंट आउट पेशेंट डे, अच्छा इन पेशेंट और आउट पेशेंट। सबसे पहले जो आ जाती है ना उसमें क्या होता है, आप लोग अगर हम हेडिंग वाइज इस चीज़ को देखें तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं फॉर्म में। सबसे पहले आप क्या करते हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। उसमें क्या आ जाएगा, पेशेंट का नेम आ गया, उसके बाद वो जिस यूनिट वार्ड में है एड्रेस उसका क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट क्या है। उसके बाद आप ये लिख लेंगे सोशल स्टेटस, इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। सोशल स्टेटस ऐड किया। उसके बाद जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद आप उसके बाद देख लेंगे कि मतलब अगर आप देख रहे हैं कि मतलब आप लोग सोशल सेटिंग में ही पेशेंट की अगर जजमेंट आपने करनी है तो आप देख लेंगे कि किस एज मतलब किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, उसका सोशल स्टेटस क्या है। उसके बाद आप ये देख लेंगे इनकम भी टू सम एक्सटेंट आप पूछ सकते हैं कि उसकी इनकम क्या है। फिर उसके बाद अगर मतलब वो मैरिड है या अनमैरिड है, इन केस ऑफ मैरिड तो आप पूछ सकते हैं कि फैमिली साइज, कि कितने उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली में कौन कौन है जिन लोगों की वो कफालत करता है। देन उसके बाद जो है अगर वो अनमैरिड भी है तो अनमैरिड में भी उसकी फैमिली में क्या आ जाता है, उसका स्टेटस क्या है। फिर उसके बाद उसका सोशल इंटरेक्शन भी पूछ लेते हैं कि वो बाहर कितने दफ़ा जाता है या नहीं जाता, ठीक है। ये हो जाती है उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन में ही यहाँ पे भी आ जाएगा उसका देन अब फिर सेकंड पे आप ये लेकर आ जाएं कि उसके बाद उसकी असेसमेंट का ले लें। पर्सनल इंफॉर्मेशन के बाद एक सेगमेंट बना लें असेसमेंट का, हाइट, वेट,
BMI, EER, इसके अलावा जो इसमें आ जाएगा मेडिकेशन जो वो ले रहा है। उसके बाद जो है फर्दर मोर इसमें ये आ जाएगा बायोकेमिस्ट्री ऑफ डिजीज़, उसकी आ जाएगी डिजीज़ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं है। देन उसके बाद क्या आ जाएगा कि इसमें प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम, अब पेशेंट एम ऑफ इंटरवेंशन। अब असेसमेंट के बाद ही जो है फिर उसके बाद इंटरवेंशन का आ जाता है। इंटरवेंशन में आपका क्या आएगा, डाइट सजेस्टेड, पेशेंट एम्स टू अचीव गोल्स, प्राइमरी गोल, इंटरवेंशन गोल, सेकेंडरी इंटरवेंशन गोल, प्रॉब्लम्स इन काउंसलिंग, देन अब फिर उसके बाद फॉलोअप आ जाएगा। फॉलोअप में क्या होगा, प्रीवियस काउंसलिंग, सोशल हिस्ट्री, फिर उसके बाद इधर ही एंड में ही बना लेते हैं। फिर डाइट हिस्ट्री आ जाएगी जो आपने लिया कि 24 और रिकॉल हो जाएगा इसमें कि उसने प्री ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, स्नैक, लंच, स्नैक या टी टाइम, डिनर, बेड टाइम, ये आपका सारा आ जाता है इसमें। फिर फिजिकल एक्टिविटी भी असेसमेंट में ही आप पूछ लेंगे। इसी के साथ ही आपने ये भी पूछना है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ही आपने ये पेशेंट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी उसमें आपने ये पूछना है स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह तो नहीं लेता, और प्रीवियस वेट का स्टेटस भी आपने ये देख लेना है कि जब आप असेसमेंट करोगे तो उसमें एक ऑप्शन ये भी आ जाती है कि प्रीवियस वेट स्टेटस के प्रीवियस जो है वो 6 to 7 मंथ में या उसकी कंप्लेन से पहले उसका वेट कितना था, कंप्लेन के बाद उसका जो है वो वेट इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है, जो भी आ जाएगा इसमें। ठीक है, ये एक जनरल पैटर्न होता है कि हमने किस तरह से जो है वो हम लोगों ने एक फॉर्म डिज़ाइन करना होता है। हम जब भी ओपीडी में जा रहे हैं या किसी भी स्पेशल पेशेंट की जो है वो हम रिक्वायरमेंट ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं। अब इसमें फर्दर टाइप की जो है वो इसमें डिवाइड कर दिया जाता है कि हम मतलब असेसमेंट फॉर्म जो है वो डिफरेंट, अब क्लाइंट न्यूट्रिशनल का सेपरेट आ जाएगा, मतलब थोड़ी थोड़ी इसमें चेंजिंग होती हैं लेकिन बेसिकली जो है वो एक जैसा होता है। जैसे अगर हम देख रहे हैं किसी क्लाइंट का लिए न्यूट्रिशनल असेसमेंट फॉर्म बना रहे हैं तो सबसे पहले क्लाइंट की हिस्ट्री ले लेंगे जिसमें क्या होगा, डाइटरी सप्लीमेंट्स पूछ लिया, फूड एलर्जी पूछ ली, एज पूछ ली, वेट पूछ लिया, हाइट पूछ ली,
उसके बाद जो है वो आइडियल बॉडी वेट निकाल लिया उसका, और BMI निकाल लिया, फिर वेट चेंजेस लिखे कि हुए हैं कि नहीं हुए। दैन उसके बाद लिखा कि न्यूट्रिशनल फोकसेस क्या है, कि न्यूट्रिशनल फोकस फिजिकल फाइंडिंग में अगर कोई आ रहा है, एडिमा है, एसाइटिस है, स्किन मसल वेस्टिंग है, हाइड्रेशन स्टेटस है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, एनोरेक्सिया, अर्ली साइटी, डिस्फेजिया, अदर या नन। अब आप लोगों ने जो लास्ट जो है वो एक असेसमेंट फॉर्म लिया था, जो स्टडी किया था, उसमें एक ये भी ऑप्शन दी हुई थी। अब ये जनरल जो है मैंने आपको बता दिया कि क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेनी है, असेसमेंट लेनी है, इंटरवेंशन आ जाती है और डाइटरी हिस्ट्री आ जाती है। तो असेसमेंट में ही जब हम असेसमेंट ले रहे हैं तो एक हम ऑप्शन ये भी ऐड कर सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन ले लें। इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें आप डिफरेंट किस्म के साइन एंड सिम्टम्स डाल देते हैं, एनोरेक्सिया, एडिमा, फिर स्किन, ठीक है। इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो है वो डिफरेंट किस्म के साइन एंड सिम्टम्स को जो है वो फिजिकल असेसमेंट में आप डाल देते हैं। उसके बाद कंपैरेटिव स्टैंडर्ड भी इसमें आ जाते हैं कि एस्टिमेटेड न्यूट्रिशनल नीड्स में उसकी कैलोरीज कितनी है, प्रोटीन ग्राम कितने आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की ग्राम कितनी है, फ्लूइड की रिकमेंडेशन कितनी है, और इसके अलावा फर्दर न्यूट्रिशनल डायग्नोज आ जाएगा कि इसमें प्रॉब्लम, वो तो हमने बता दिया ना कि इंटरवेंशन में देख ली उसकी प्रॉब्लम, उसको क्या आ रही है, मेडिकेशन वो क्या ले रहा है, तो ये सब कुछ आ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी आ जाता है कि एस्टिमेटेड, इसी में ही असेसमेंट में ही जब हमने ये सब कुछ कर लिया तो एस्टिमेटेड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट निकाल लेंगे। इसमें कैलोरीज ER के थ्रू या BMR के थ्रू, वो पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, अगर कोई असेंशियल विटामिन या मिनरल है तो वो भी लिखेंगे कि उसकी रिकमेंडेशन कितनी है डिजीज़ के अकॉर्डिंग, असेंशियल जो विटामिन या मिनरल उसको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि ये जनरली आमतौर पे जो अडल्ट होते हैं उनके लिए हम लोग ये यूज़ कर लेते हैं, फॉर्म बना लेते हैं। अगर इन केस हम देखें कि कोई पीड्स के ऊपर है, मतलब बच्चों के ऊपर है, अगर बच्चों की हमने असेसमेंट करनी है तो क्या हो जाता है कि अगर बच्चों की असेसमेंट का फॉर्म हम बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या होगा, नेम ऑफ चाइल्ड, बर्थ डेट, एज, नेम ऑफ पेरेंट्स, एड्रेस, फ़ोन, फिर उसके बाद पेडिटिशन, किसके पास वो जा रहा है या किसने रेफ़र किया है, हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने फर्दर करना है कि नहीं करना। व्हाट कंसर्न डू यू हैव अबाउट योर चाइल्ड डाइट। अब पेरेंट्स से उसके पूछना है, जाहिर सी बात है बच्चा खुद तो सही सही जवाब नहीं देगा, तो उसके पेरेंट्स से पूछना है कि आपको जो है इसकी डाइट के अकॉर्डिंग क्या कंसर्न चाहिए। हाउ कैन आई हेल्प यू एंड योर चाइल्ड, मतलब हम आपकी हेल्प कैसे कर सकते हैं और आपके चाइल्ड की। व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्ट आर यू लुकिंग फॉर, किस टाइप की आपको सपोर्ट चाहिए। डिस्क्राइब योर चाइल्ड फिजिकल एक्टिविटी, आप उससे पूछें कि बच्चे की एक्टिविटी कितनी है। हाउ मच टाइम डज योर चाइल्ड स्पेंड आउटसाइड पर डे, कि आपका बच्चा जो है वो आउटसाइड एक्टिविटीज़ में कितना टाइम स्पेंड करता है। हाउ मैनी मिनट्स पर डे इज़ योर चाइल्ड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन, टेलीविज़न पे या मोबाइल पे वो कितनी देर जो है वो बैठा रहता है। हाउ मैनी आवर्स ऑफ स्लीप डज योर चाइल्ड गेट, कि आपका बच्चा जो है वो एक दिन में कितना सोता है। डज योर चाइल्ड एक्सपीरियंस कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लूज स्टोल, हार्ट बर्न, गैस, ब्लॉटिंग और अदर स्वेलिंग और ETC, मतलब बच्चों के जो ज़्यादातर साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि उनको जो है वो कॉन्स्टिपेशन होती है, डायरिया होता है, लूज मोशंस हो जाएंगे, हार्ट बर्न हो जाएगा, या गैस और ब्लॉटिंग होती है, या नोजिया भी हो जाता है टू सम एक्सटेंट। लिस्ट फूड दैट योर चाइल्ड इज एलर्जिक और डाइजेस्टिबिलिटी सेंसिटिव टू योर सेंसिटिव रिएक्शन, की ऐसी फूड को जो है वो आप लिस्ट करें जिसमें जो है वो बच्चा एलर्जी फील करता है या उसको सेंसिटिव रिएक्शंस होते हैं। देन हाइट और करंट वेट उसका कितना है। लिस्ट ऑल मेडिसिन, विटामिन, मिनरल सप्लीमेंट्स जो वो यूज़ कर रहा है। डिस्क्राइब योर चाइल्ड हेल्थ हिस्ट्री एंड अप्रॉक्सीमेटली डेट ऑफ डायग्नोसिस, कि जब आपके बच्चे की जो है वो हेल्थ हिस्ट्री क्या है, जो अगर उसको डिजीज़ डायग्नोज हुई है तो वो कब डायग्नोज हुई थी। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजीज़ इन योर चाइल्ड फैमिली हेल्थ हिस्ट्री, कि अगर आपके बच्चे को जो डिजीज़ है वो आपकी फैमिली हेल्थ हिस्ट्री तो नहीं है।
हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर चाइल्ड एपिटाइट, कि आप अपने बच्चे की एपिटाइट को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, उसको प्रॉपर डिफ़ाइन करें कि वो कितना खाना खा सकता है, कि मतलब एक टाइम में बैठे बैठे क्या वो एक गिलास मिल्क पी लेगा, एक ऑमलेट खा लेगा, एक चिकन का जो है वो बड़ा पीस ले लेगा, या एक बर्गर खा सकता है, या एक पिज़्ज़ा स्लाइस। तो आप उसको डिपेंड करता है कि किस तरह से आप उसको उसकी एपिटाइट को बयान करेंगे। आर देयर एनी फूड्स और टेक्सचर डेट योर चाइल्ड डिसलाइक, क्या कोई ऐसा फूड या टेक्सचर है आपका बच्चा जो है वो आपको खाने पीने में तंग तो नहीं करता, या कोई ऐसा टेक्सचर वगैरह फूड का जो कि उसको पसंद ही ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल बाज़ बच्चे जो है वो मिल्क को एज सच कंज्यूम करने में मसला करते हैं, लेकिन कुछ अगर आप उसमें ऐड कर देते हैं, मतलब शेक की फॉर्म में दे दें, या आप उसमें कोई जैसे आप लोग के जो फ्लेवर्ड मिल्क होता है, या आप उसमें हॉर्लिक्स डाल दें, या आप उसमें माइलो डाल दें, तो वो उसको अच्छे से कंज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद जो है वो फूड हम जो है हमारे फूड ग्राफ्स होते हैं, और फूड हमारे जो फर्दर पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम जिससे असेस करते हैं कि हम बच्चे जो है उनमें स्टंटिंग और वेस्टिंग का क्या रेट है, वो अपनी फूड ग्राफ के अकॉर्डिंग अपनी एज और अपने वेट के अकॉर्डिंग जो है वो सही ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस तरह से जो है उनके हाइट और वेट के अकॉर्डिंग जो है उनको ग्रोथ चार्ट से मेजर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद असेस करते हैं कि उनको क्या क्या डाइट है, मेल नरिश तो नहीं है और ओवर वेट में तो नहीं आते, अगर नॉर्मल वेट है तो उनको कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है, और क्या क्या मतलब उनकी डाइटरी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग जो है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं कि क्या क्या उन्हें डाइट देनी चाहिए। इसके बाद जो फर्दर आ जाता है वो एक और तरह के भी जो है वो डाइट हमारे पास आ जाता है। डाइटरी चार्ट्स को अगर हम देखें तो एक और न्यूट्रिशनल, या हम देखते हैं कि डाइटिशियंस का एक डाइट प्लान है कि वो किस तरह से जो है वो मेजर करते हैं कि किस तरह से हमने असेसमेंट के फॉलोअप चार्ट्स वगैरह, या हमने जो है वो किस तरह से फॉर्म बनाना है। डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आमतौर पे जो यूज़ करते हैं उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले उसमें क्या होता है कि नेम ऑफ़ द पेशेंट होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगी, सेक्स का नीचे ऑप्शन होता है कि मेल है या फीमेल है, हाइट होती है, वेट होती है और एज होती है। वेयर डू यू लिव ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस, की मतलब आप मुल्तान से हैं, अगर मुल्तान में करें मुल्तान से हैं कि मुल्तान से बाहर से आए हैं। ऑक्यूपेशन क्या है आपका, डिज़ायरेबल एक्टिविटी लेवल क्या है, सेडेंटरी है, लो है या मॉडरेट है, ऑप्शंस होते हैं। एनी फिजिकल एक्टिविटी गोल्स कि आपके क्या है, कि आपने कोई गोल्स डिसाइड करने हैं कि आपने अपना मसल मास गेन करना है, या मीन्स आपने कोई ऐसी एक्टिविटी करनी है जो जिससे आप एब्डोमिनल वेट अपना कम करना चाहेंगे, ऐसे। फिर मेडिकल हिस्ट्री पूछ लेंगे, डू यू हैव हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, अदर प्लीज़ लिस्ट, के मतलब अगर कोई और डिजीज़ है तो आप बता दें। मेजर जो डिजीज़ होती हैं वो हार्ट डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन होगा, ओबेसिटी भी हो सकती है। तो उसके बाद आर यू टेकिंग एनी मेडिकेशंस, क्या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, येस और नो का कॉलम दे देते हैं। डू यू यूज़ डाइटरी सप्लीमेंट्स और एंड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, कोई डाइटरी सप्लीमेंट्स या कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले रहे हैं तो बताएं। सोशल हिस्ट्री ले लेते हैं, डू यू स्मोक, येस और नो। डू यू ड्रिंक अल्कोहल, येस और नो। करंटली फॉलो एनी टाइप ऑफ न्यूट्रिशनल डाइट, क्या आप कोई न्यूट्रिशनल डाइट पहले फॉलो कर रहे हैं, येस और नो। उसके बाद आ जाता है डू यू अवॉइड एनी फूड, क्या आप कोई मील टाइम स्किप करते हैं, जो आपके 6 मील हैं वो आप प्रॉपर लेते हैं या मील टाइम स्किप कर देते हैं। डू यू हैव एनी फूड इंटॉलरेंस और एलर्जीज़, की कोई फूड इंटॉलरेंस या एलर्जी है। हैव यू हैड सक्सेस इन प्रीवियस वेट लॉस एफर्ट, कि अगर आप पहले वेट लॉस कर रहे थे तो उसमें कोई आपको सक्सीड हुए या नहीं हुए। व्हाट आर द मोस्ट फ्रीक्वेंट एस्टिमेटेड यू ईट, आप ईट क्या करते हैं। डू यू कुक, आप खुद से कुक करते हैं या बाहर से लेते हैं। वेट असेसमेंट करेंगे, आर यू कंटेंट विद योर करंट वेट, कि आपके करंट वेट क्या है। इफ़ यू नॉट, मतलब अगर आप सेटिस्फाइड हैं आपका जो करंट वेट है, अगर नहीं है तो उसमें लिख देंगे व्हाट इज़ योर यूजुअल बॉडी वेट, आपका नॉर्मली बॉडी वेट क्या होता है, जो आप कंप्लेन से आए हैं उससे प्रीवियस क्या था, कंप्लेन के बाद क्या था, आपने डिक्रीज़ किया या इंक्रीज़ किया है। व्हाट वेट वुड यू बी सेटिस्फाइड टू बी एट, कि आप कितने % वेट पे जाके सेटिस्फाइड होंगे, आपका क्या ख्याल है कि आपका आइडियल बॉडी वेट क्या है। आर यू अटेम्प्टिंग टू फॉलो अ सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज पर डे, क्या आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितनी कैलोरीज पर डे ले रहे हैं। देन उसके बाद आ जाता है कि फिर आपने एक न्यूट्रिशनल कंटेंट उसको असेस करने के बाद न्यूट्रिशनल नोट लिख दिया कि हमने ये इसमें एग्जामिन किया और ये डाइट जो है वो आई हेयर बाय माई सेल्फ का वो आप कंटेंट नीचे दे देते हैं। आई एम मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो आई एम मदिया अल्ताफ, आई असेस द पेशेंट ऑफ CVD एंड आई नोटिस डैट, मतलब इसको ये कंप्लेन थी, देन उसके बाद मैंने इसको ये डाइट असेस कर दी।
देन उसके बाद फूड रिकॉर्ड का आप उसको दे देते हैं कि 24 और रिकॉर्ड भी आपने उसी के पीछे ले लिया, जैसे अभी आपने रिसेंट सर्वे किया है तो उसमें आपने पीछे ही ले लिया था। फिर उसके बाद फूड गाइड दे देते हैं उसको, जिसमें आप देते हैं कि फूड ईटन आपने लिखनी है, अमाउंट लिखनी है, टाइम लिखना है और हंगर लेवल लिखना है, ठीक है। ये एक टाइप होती है कि आपने कोई भी अपना फॉर्म बना लिया, ठीक, फूड फॉर्म बनाने के बाद आपने जो है वो फूड रिकॉर्ड टेबल लाजमी पीछे लिखा के देना है। 3 डे का लिख दें, 3 डे का दे दें, 7 डे का दे दें, आपकी अपनी मर्जी है। इसमें क्या लिखना है, फूड ईटन, ओके, अमाउंट, उसके बाद आपने क्या लिखना है, टाइम, देन उसके बाद लिखना है हंगर लेवल, ठीक है। जो भी डाइट प्लान आपने उसको दिया है उसके अकॉर्डिंग वो लिखेगा। सबसे पहले उसने कौन सी फूड खाई, जो आपने पोर्शन साइज उसे दिया उतना खाया या नहीं खाया, अमाउंट लिख देगा, टाइम कितने बजे खाया, उसके बाद उसको दोबारा हंगर लेवल, उसे उस पोर्शन खाने के बाद भूख महसूस हुई या उसकी भूख वहीं पे ख़त्म हो गई, या उसको कितने टाइम के बाद जो है दोबारा भूख लगी, जो टाइम आपने दिया था उसी टाइम पर उसने खाया, तो उसके बाद उसका हंगर लेवल क्या था, सेटिस्फाइड हुआ या नहीं हुआ। ये कुछ टाइप्स होती हैं हमारे असेसमेंट फॉर्म मेकिंग की। आप लोगों की असाइनमेंट है कि आपने जो है वो पर्सनली एक एक जो है अपने इन सारे मेथड्स को देखते हुए एक एक जो है वो असेसमेंट फॉर्म बनाना है, और उसके पीछे फूड ये लाजमी जो है वो फूड रिकॉर्ड का जो है वो टेबल लाजमी, फॉलो अप टेबल भी कहते हैं इसको, बनाना है, और फिर आप लोगों ने ये अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी है। आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे कि हम 7 डे का मील प्लान किस तरह से करते हैं किसी भी पेशेंट के लिए। थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।